जानता हूँ तू मेरे साथ है, तू देख रहा है, मेरे घर पर रहम कर, मेरे मामलात पर रहम कर, मुझे तेरा ही आसरा रहम कर, सिर्फ तू ही है खुदावंद जो रान करता है। हालेलुया हालेलुया। इस तरह खुदा राह तैयार करता है। आज मैं आपके सामने नबी का एक वाक़या बयान करने लगा जिसने मुझे इतना रुलाया, इतनी बरकत मिली, मुझे इतनी बरकत मिली कि मैं आज सुबह भी जब इन लाइनों के ऊपर से नज़रसानी कर रहा था, फिर से एकदम से मेरी आंखें नम हो गई। और जब मैंने इसको पहले पढ़ा था, तब भी मैं यहाँ पर इसको पढ़ के पढ़ा रहा, बड़ी मुझे बरकत मिली थी। मेरे 8 या 9 माह की नबी की बच्ची थी, 8 या 9 माह की नबी की बेटी थी, और वो बिल्कुल अपनी माँ की काफी थी। जो नबी की पहली बीवी, जिस बीवी की बात मानकर नबी की जिंदगी में ये वक्त आ गया। खुदा ने नबी को एक जगह पर खड़ा किया मैसेज के लिए। ओनली जीसस वालों की जगह बहुत बड़ा सेमिनार था, वहाँ पर नबी को दावत दी खुदा की तरफ से। वहाँ पर जब नबी ने वहाँ पर पैगाम दिया तो दुनिया में नबी को दावतनामे मिले, और नबी कहता इतनी लंबी लिस्ट कर दी उन्होंने, अपने अपनी जगह के सारे ड्रेस मुझे लगवा दिए, हाँ हमारे पास आए, वहाँ पर आकर ना दी। कहता मैंने अपनी बीवी से बात की, मेरी बीवी कहती हाँ चलेंगे। मैं अपनी माँ से पूछा, जब नबी की बीवी ने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा खबरदार तू वहाँ पर गई तो वो जुनूनी है, वो सही मसीह नहीं है, तू भी ना जा, और बिली तू भी ना जा। इस तरह उसने अपने जवाई को, नबी को भी मना कर दिया, अपनी बेटी को भी मना कर दिया। खुदा का काम किसकी वजह से रुका था? गौर से ध्यान करें थे। खुदा की मनादी किसकी वजह से परेशानी में आ रही थी? बीवी की वजह से। खुदा ने बीवी मार दी, और नबी की पसंद की शादी नबी की कलीसिया में थी, और नबी ने इसको लेटर भी लिखा। अब क्या ये तरीका मैं आपको बता दूं तो लेटर कैसे लिखा गया, और आप भी ये काम शुरू कर दें। नबी ने ऐसे कहा था, नबी ने ऐसा कहा, नबी का कोट है, नबी का कोट है। अरे कोई अपने कोट भी बना करता है। हालेलुया। क्योंकि हम बात करते हैं सबूत के साथ, इसलिए बुरे लगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 8 या 9 माह की बच्ची को तपेदिक हो गया। कब? जब वो नहीं गए तो खुदा ने रोया में अपने नबी को बता दिया कि इस जगह पर 21 फुट पानी खड़ा। नबी को फरिश्ते ने रोया बताया, ये देख, ये गज, ये निशान ही यहाँ तक, यहाँ पर पानी खड़ा होगा। खुदा यूँ फरमाता है, वो भाई पता नहीं कहां से समंदर का पानी इधर को आ गया, कौन सी जगह से बंद टूट गया। कभी उधर पानी नहीं आता सदियों से, जैसे नूह के दिनों में हुआ था। मैं अपनी जिंदगी का तजर्बा आपके सामने रख रहा हूं। ब्रदर ब्रानम बाइबल के अंदर मलाकी 4 बाब का, मुकाशवा 3 बाब का, और मुकाशवा 10वें बाब का नबी है। और आप बाइबल के जिस नबी के साथ भी इसको कंपेयर करेंगे ये पूरा उतरेगा। आमीन। और इससे एंड पे आप साबित करेंगे कि ये बड़े आदम की खिदमत वाला खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। ये मेरा अपना जाती तजर्बा है, जो मैंने कलाम से और नबी की स्टडी से ये चीज हासिल की है। हालेलुया। जिस तरह आप यीशु मसीह को किसी भी नबी के साथ कंपेयर करेंगे तो वो आपको पूरा उतरेगा। अभी मैंने आपके सामने ये बात की, ये वाकया ये नबी की जिंदगी में हुआ, और इस वाकया को लेकर आप नूह के साथ नबी को कंपेयर करें, आप पूरा ना नबी को पाएंगे तो फिर क्या? वहां पर उसने अपना खानदान बचाया था, यहाँ पर इसका खानदान इसी पानी में बह गया था, क्योंकि ये दुनिया को तबाह करने के लिए नहीं आया था, ये सिर्फ नबी की बीवी को मारने के लिए आया था।
ज़रा इस वाक़े को ना अपनी ज़िंदगी में लिख लेना आज। अगर आप खुदा के साथ ज़्यादा छेड़खानी करोगे ना, मजाक करोगे उसकी बातों के साथ, उसके नबी की बातों के साथ, उसके कलाम की बातों के साथ, तो याद रखना आप जिसके लिए भी कलाम छोड़ोगे ना, और आपसे जो उठा नहीं जाता जल्दी, खुदा के लिए आप जल्दी नहीं आ सकते, तो किसी दिन उसने आपके ये स्पाइनल कॉर्ड के मोहरे तोड़ दिए ना, या निकाल दिए, कंघी ऐसे कर दी, तो दुनिया को कोई डॉक्टर सीधा नहीं कर सकता इसको। याद रख, अभी आपसे आप 2 घंटे यहाँ पर ही ना आपसे बैठा जाता, तो आप जाकर महफिल अटेंड करते हो 6-6 घंटे की। याद रखना जिस दिन उसने आपको पकड़ लिया ना, तो फिर आपकी खैर नहीं है। बहुत बड़ा वहाँ पर तूफान आया, आंधी आई, बारिश हुई, और पानी 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 हो। और नबी कहता कि उस वक्त मैं एक पैगाम दे रहा था, और जैसे मैंने ये कहा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास है, उसने मुझे बताया कि यहाँ पर 21 फुट पानी खड़ा होगा। कहता सब ने बाहर खड़े होकर मुझ पर लान तान शुरू कर दी। कहता बाइबल, मैं टेबल था इस तरह जैसे वो टेबल बाहर पड़ा, कहता वो टेबल था, उसके ऊपर बाइबल खुली थी, और मैंने हवाला लिया था। मसीह ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन टहल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टले। कहता बाइबल वैसे ही खुली थी, और इस तरह खुली की खुली इस तरह छत के साथ जाकर लग गई। पानी इतना था, और वो हवाला उधर का उधर ही। और कहता मैं खुद अपने मुल्क के, अपने इलाके के लोगों को, जो हिफाजती कश्तियाँ होती हैं, उनमें जा जा कर लोगों की जान बचाता रहा, और मेरे दिल में एक ही बात आती रही, ये तू नहीं गया मेरी खिदमत के लिए, तू नहीं गया एक औरत के लिए, तूने मेरी खिदमत का इनकार किया, और उसकी माँ के पीछे लगकर तूने मेरा काम का इनकार किया। मैंने तेरी बीवी मार दिया, जा जो करने कर ली, तूने अपनी बीवी की बात मानी। इसलिए बाइबल की इस खिदमत के दारी में सब खत्म। इब्राहिम ने अपना बच्चा कुर्बान कर दिया, खुदा ने फरमाया हाथ रोक ले, तूने मेरे लिए अपना बच्चा कुर्बान कर दिया। मैं भी अपनी जात की कसम खाता हूँ, तेरी औलाद तेरे दुश्मनों के फाटकों की मालिक होगी। मैं तुम्हें दुम नहीं, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा। मैं तुम्हारे नाम का इसराइल, तेरे नाम का डर गैर कौमों के दिल में डाल दूंगा। लोग डरेंगे। खुदा को क्या समझ रहा है कि वो सोने का बुत मैंने बना दिया है? क्या कोई खुदा भयानक है? क्या खुदा कोई देवता है जो आपकी दुआ सुनता और कभी कभी भूल जाता है? खुदा सच्चा है, खुदा पाक है, आसमानों से के आसमानों में भी नहीं समा सकता। आमीन। सही है सर। और आप उसके लिए आजमाइश में भाग जाते हैं। उसने अपने मसीहा को, अपने बेटे को नहीं भागने दिया। उसने कहा बपतिस्मा ले, चल जंगल बियाबान में चल। 40 दिन उधर ही बैठा रहा, हर तरह की आजमाइश अपने के साथ की। आप कहाँ फिरते हैं? अब बपतिस्मा ले लिया, नबी 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 कर करके आप कहते हैं कि मैंने बस पता पा ली। पता पाने के लिए रातों को जागना पड़ता उल्लू की तरह। सांप से भी ज्यादा अकल लेनी पड़ती है खुदा से। उससे पहले कि शैतान आप पर वार करे, आप उसी वक्त पता चल जाना चाहिए किस घर में शैतान है। हालेलुया। आप खुदा के साथ चलने की कोशिश करें, ये फजूल खुदा का नाम बदनाम ना करें। ऐसे आप कहते रहते हैं जी मैं बहुत बिलीवर हूँ, मैं बहुत बिलीवर हूँ। एवरीथिंग आर पॉसिबल, नेम ऑफ जीसस। यस सर, आमेन। ABC, ऑलवेज बिलीव क्राइस्ट। इन चीज़ों को पहले सीखो। ABC, फलसफे ना पढ़ो, अभी ABC तक रहो। हालेलुया, हालेलुया। नबी कहता कि मैं इसको अपनी गतसमनी कहता हूँ। मैं इस वाकया को अपनी गतसमनी कहता हूँ। कैसे कहता हूँ? कहता मुझे पता चला अस्पताल में तेरी बीवी तड़प रही है, और मेरा बेटा बिली जो बड़ा बेटा था वो भी बीमार पड़ा हुआ है, और मेरी 8 या 9 माह की बच्ची वो तय खाने में खुली पड़ी है, तड़प रही है, ऐसे तड़प रही है। नबी कहता मेरी बेटी की शक्ल मेरी बीवी के साथ मुशाबह, नीली आंखें थी मेरी बेटी की, और मैं डॉक्टर से कहा मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। उसने कहा बिली रुक जाओ,
अपने बेटी की तरफ देखो, तुम्हारी बेटी को गर्दन तोड़ बाहर है, उसकी गर्दन टूट गई और वो बड़ी टांगे इस तरह मार रही थी। छोटा सा बच्चा कैसे टांगे मार बिलकता है, जरा इसको इमेजिन करें अपने ज़हन में। एक छोटा सा बच्चा जब आपके सामने तड़पेगा, आपको ये वाकया याद आ जाएगा। हालेलुया। नबी कहता मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। मेरी बीवी कहाँ है? डॉक्टर ने कहा तेरी बीवी वहाँ पर हाल में पड़ी है, मर चुकी है। नबी कहता कि मैं अपनी बच्ची को, डॉक्टर ने मुझे मना किया, मैं उसे नजर चुरा कर इधर उधर से भाग कर फिर मैं तहखाने में गया। वहाँ पर मेरी बेटी के मुंह पर मक्खियाँ ही मक्खियाँ बैठी थी। मैंने मक्खियाँ उड़ाई, अपनी बच्ची को प्यार की। मैंने कहा ओ मेरी प्यारी। मैंने अपनी बेटी के मुंह पर हाथ रखा, इस तरह उसको हाथ किया। मैंने कहा प्यारी तुझे कुछ नहीं होगा। तो नबी कहता इस तरह लग रहा था वो जैसे हाथ उठाकर एहसास करना चाह रही है, पापा मुझे कहना चाह रही है, लेकिन वो उसकी टांगे इस तरह आपस में टांगे टकरा रही थी, उसकी चांद निकल रही थी। कहता नबी कहता मेरे देखते देखते उसकी आंख इस तरह फिर गई, उसकी आंखें अंदर को, जिस बात के सामने उसकी छोटी सी बच्ची जिसने क्या गुनाह किया, कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन नबी की बीवी की वजह से ये बच्ची मर गई। खुदा की खिदमत में कभी रुकावट ना बने। अगर बीवी लेट उठती है तो जल्दी उठे, अगर बंदा लेट उठे तो जल्दी उठे। याद रखना खुदा आपकी हड्डियां तोड़ देगा, आपके टखने टेढ़े कर देगा, याद रखना। वो छोड़ेगा नहीं आपको अगर आप उसकी खिदमत में रुकावट बन रहे हैं। इस मैसेज को याद रखना, अपने पल्ले बांध लेना, लिख के रख लेना कि ये तारक भाई ये फजूल ये बातें कह रहा है। नबी की बीवी ने पसंद की शादी की थी, तो नबी की पसंद खुदा की पसंद, खुदा ने नहीं छोड़ा उसे। उसने कहा तूने एक औरत के लिए मेरी खिदमत को कंट्रोल कर लिया, उसकी बात मानी, मैं तेरी बीवी मार देता। नबी की बीवी मार गई, खुदा ने नहीं छोड़ा। नबी कहता मैं घुटनों के बाल हो गया, मैंने दुआ की है खुदा मेरा जो भी गुनाह है तू आज माफ कर दे, रहम कर दे, फजल कर दे। देख एक तरफ मेरी बीवी मर गई है और एक तरफ मेरी बच्ची तड़प रही है, और देख मेरा बेटा भी वहां तड़प रहा है। बाप तू मुझे माफ कर दे, मुझ पर रहम कर दे। कहता मैंने इस तरह दुआ खुदा के गुर भेजी और एक काली चद्दर मेरे ऊपर ठा कर दी। तेरी दुआ कबूल नहीं होनी, तेरी दुआ। नबी कहता मैं बार बार दुआ कर रहा हूँ खुदा माफ कर दे मेरी बच्ची को माफ कर दे। देख कैसे तड़प रही है बाप, तू छोटी सी बच्ची को कैसे ले जा सकता है बाप? ये मेरी बीवी किसकी हम शक्ल है, मेरी बीवी मर गई है, इसी बख्श दे, तू खाली इसे ही बख्श दे, अब यही दुनिया में रहे मेरे पास। मेरी पसंद की बीवी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तू जानता है, अब इसे ही बख्श दे, इसको जिंदगी दे दे, तू उसको नहीं लेके जा सकता। अभी तो ये 8 माह की बच्ची है बाप, इसे माफ कर दे। इसने क्या देखा, इसने क्या गुनाह किया, गुनाह उसने किया तो उसको मार दिया, इसको तो छोड़ दे। चद्दर फिर नबी के मुंह पर वापस, यानी कि उसकी दुआ, नबी कहते हैं काली चद्दर ठा मेरे ऊपर गिरी, ये तेरी दुआ वापस आ गई, काली चद्दर वापस आ गई, इनकी मौत तू देखेगा। कहाँ फिरते हैं? इस नबी के कोड को कौन देगा? कौन ये कोड बयान करे? क्योंकि मैं तो बड़ा बिलीवर बनता हूँ, मेरी बीवी सुर्खियां लगा रही है, मेरी बीवी नेल पॉलिश लगा रही है, मेरी बीवी चोरी चोरी मेकअप करती है, मैं बहुत बिलीवर बनता हूँ। चोरी चोरी पैसे लेती है मेरे से, मुझे पता भी नहीं होता, जाकर शॉपिंग कर करके आती है, शॉपिंग छुपा छुपा कर रखती है, मैं बहुत बिलीवर बनता हूँ। बड़े बड़े पादरी देखे हैं मैंने, तो बात करने खत्म कर दी है। ये बहुत बड़ा पादरी साहब है हमारे मैसेज के, इसकी बीवी देखो मुंह रंग रोगन लगाया है, एजबल बनी है, और ये पादरी बना मैसेज का। बस फिर इतना ही रह जाता है, यहाँ से पढ़ा और सुना दिया, यहाँ से पढ़ा और सुना दिया, ये कॉपी पेस्ट ही है मैसेज, ऐसे कुछ नहीं है। मैसेज करदार का नाम है, खाली मैसेज पढ़ के सुनाना नाम नहीं है। आप दुखों से गुजरे, आप एक बात कंडम कर दे अपनी जिंदगी से, बस नबी ने कहा कि सुर्खी नहीं लगानी तो ना लगाएं। सुर्खी खुदा को दिखाती हो कि शैतान को दिखाती हो? किसको दिखाती हो? ब्रदर जी मैं तो अब तैयार होना छोड़ दिया मैंने तो। हाँ तूने तैयार होना छोड़ दिया बेटा, बहुत अच्छे। मैं आके जब तेरे घर में तेरे भाई की तेरी बहन की शादी तब चेक करूंगा।
तुमने कितना के छोड़ दिया। हफ्ते बाद इधर मुंह साफ करके आ जाते हो और 6 दिन क्या करती हो, क्या करते हो। खुदा नहीं छोड़ेगा। खुदा ने देखो नबी की बीवी को नहीं छोड़ा, तो आप क्या चाहिए। उसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, उसने अपने बेटे को भी आजमाइश में डाल दिया। इब्लीस पकड़ ले इसको। हालेलुया हालेलुया। आपके पैरों के नेल इतने इतने बड़े हैं, हाथों के नेल बड़े हैं, आपके बालों में ट्रिमिंग हो रही है। पागल बनाया हुआ आपने हम सबको। क्या करने के लिए हम इधर बैठे हैं और क्या करने के लिए आप लोग यहाँ पर आते हैं। मुझे बदनाम करने के लिए आते हैं। मुझे क्या दिखाने के लिए आते हैं कि हम आपके साथ हैं। मुझे आपका साथ नहीं चाहिए, इस तरह का साथ नहीं मुझे चाहिए। मुझे दोगलापन आपका पसंद नहीं है। मैंने एक बार पहले भी कहा था, मुझे छोड़ दो। मैं बंदे इकट्ठे करने वाली मिनिस्ट्री नहीं चलाना चाहता। मैं यीशु मसीह के काम में कायम रहने वाली मिनिस्ट्री चलाना चाहता हूँ, काम करने वाली मिनिस्ट्री चलाना चाहता हूँ, आमीन। और वो मैं बिलीवर मिनिस्ट्री चलाना चाहता हूँ। अगर आप कायम नहीं रह सकते, छोड़ दें। नबी कहता मैंने बड़ी दुआ की, बड़ा रोया, बड़ा रोया, बड़ा रोया। मेरी बच्ची मेरे सामने तड़प तड़प और उसकी आंखें खुली है, आंखें टेढ़ी। कहता मेरी बड़ी प्यारी बेटी, नीली आंखें थी, आंखें टेढ़ी हो। कहता जब इस तरह हुआ मैंने दुआ बंद की। मैं उठा, अपनी बेटी पर हाथ, उसके साथ पर हाथ रखा, उसकी आंखें बंद की और उसके मुंह पर हाथ रखकर आंखें बंद की और मैंने कहा खुदावन ने दिया, खुदावन ने दिया, उसी का नाम मुबारक हो। कहता ये क्या कर मैंने आमीन किया और अपने आप को तसल्ली दी। मैंने कहा श्री प्यारी, जहाँ तुम हो डैडी वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन डैडी किसी दिन किसी और दिन आ सकते हैं। आज मैं नहीं मर सकता तेरे साथ, लेकिन मैं अपनी आई पर मरूंगा तब बेटा मैं तेरे पास आऊंगा। और मेरा खुदा इतना महान है, इतना महान है मेरा खुदा कि नबी अपनी बच्ची और बीवी की मोहब्बत में पागल हो गया। इतना पागल हो गया था, मैं आपको क्या बताऊं। अपना काम छोड़ा, बिजली वाले बापटा के ऑफिस में काम करना शुरू हो गया। 11 के की तारों पर काम कर रहा है। नबी कहता कि वहां पर मैं काम कर रहा हूं, मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं और एकदम से मेरी बीवी मेरी बच्ची याद आ गई। मेरा जी नहीं लगता था दुनिया में, मेरा बच्चा भी था। कहता मैंने ग्लव्स उतारा और मैंने 11 के की तार को हाथ लगाया, सिर्फ एक झटका लगा। कहता मैं नीचे बैठा था और मेरा जिस्म नहीं करता। कहता मुझे कुछ भी नहीं हुआ। खुदा ने मुझे मरने के लिए पैदा नहीं किया था, मुझसे कुछ काम लेना। खुदा ने मुझसे कुछ काम लेना था। तो मैं तो कहता अपना चुनाव देखा करो, हर उल्टा काम करके देख लो। अगर खुदा ने आपको चुना है ना, तो वो आपको इधर से थप्पड़ मार के वापस लेगा, इधर आ ये कर, उससे काम लेना है। हालेलुया। नबी कहता कि मेरा दोस्त है, मैं रोज कब्रिस्तान जाकर रोता होता था बीवी की बच्ची को। एक दोस्त मेरा आया तो कहता वो मुझे रात में मिला, तो कहता हाँ सुना, मैंने तुझे गीत गाते सुना, मैंने तुझे मनादी करते सुना, यीशु जिंदा है, यीशु यहाँ पर मौजूद है, यीशु सारे काम करता है। कहता तेरी बीवी ले गया, तेरा बाप ले गया, तेरी बेटी ले गया, अब यीशु को तेरे साथ क्या कहा। मैंने कहा भाई असलर, मिस्टर असलर, अगर खुदा मुझे इससे भी नीचे ले आए, कहीं पर भी भेज दे, जंगल भी जबान भेज दे, मैं वहीं पर भी खुदा की शुक्रगुजारी करूं। आमीन। तुम क्या समझते कि तेरी इस वजह से मैं खुदा का काम छोड़ दूंगा? ऐसा हरगिज़ नहीं। कहता जब मैं कब्रिस्तान में जाता था वहाँ फाख्ता कर बैठ जाती और वो मुझे गा गा कर तसल्ली देती। फाख्ता जिसे हम कुग्गी बोलते हैं, डब। फाख्ता की बात कभी किसी ने सुनी? अभी कहता वो मेरे पास आकर बैठ जाती सामने और मैं कब्र पर रोता हूँ उनको याद करके, तो वो गा गा कर मुझे तसल्ली देती। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, ये मसीह की शराकत है। शराकत ये नहीं है कि बस खाने बनाओ और मैं ले आओ, रोटी ले आओ, बस उसका मरना और जी उठना याद करना है आपने।
आप उसमें शामिल हों, मरने और जी उठने में आप शामिल हों, क्योंकि बपतिस्मा आपको नहीं बचाता। और बदन और खून में शराकत, उस अज़ियत को आप याद करें कि खुदावन ने आपके लिए क्या दुख सहे थे। ये मत देखें कि मैं इतनी दुआ करती हूँ फिर भी मेरा जख्म नहीं जा रहा, मैं इतनी दुआ करता हूँ फिर भी मेरे ही बच्चे बीमार रहते हैं। मेरी बच्ची जब से पैदा हुई है 1.25 महीने से अब तक उसके जिस्म से दाने नहीं जा रहे। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी दुआ में, बस खुदा से ये कहता खुदा माफ़ कर दे मुझे, मेरी बच्ची को माफ़ कर दे। तो जब मेरे सामने इस तरह खारिश करती है, पैर को इस तरह चारपाई के ऊपर इस तरह मारती है, तो मैं सिर्फ खुदा से माफ़ी मांगता, खुदा माफ़ कर, मेरी बच्ची को बख्श दे, मेरी बेटी पर रहम कर, माफ़ कर, क्योंकि मेरे पास ये जिंदा तसल्लियाँ हैं नबी की। नबी को क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है कि वो हर दुख हर बीमारी से गुजरा है और तुम उसको पढ़ोगे। जब नबियों को हम पढ़ते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है। इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अबलीस पहला बार आपके ज़हन पे करता है तो वो सारा कलाम ही छुप जाता है, आपसे छुपा देता है। आपको सारा कलाम याद होता है, लेकिन जब आप पर आज़माइश आती है तो वो आपसे कलाम छुपा लेता, आपको याद नहीं रहता मैंने करना क्या। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने फरमाया कि मेरी यादगारी में ये किया करो, और ये करने से आपको निजात नहीं मिलती। ये काम खुदावंद पाक रूह के जरिए किया जाता है, और ये खुदावंद की यादगारी है। जो खुदा को कभी नहीं देख पाएंगे वो लोग इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि सारे दिन न ठाए जाए। तो नबी कहता है कि ये शराकत ऐसी चीज़ है कि हमारे यहाँ हर एक डिनोमिनेशन को दावत है, सबको दावत है कि जब हम शायरबानी करें तो आप सब इसमें शामिल हों। हालेलुया। क्या कहोगे इसके बारे में? तो इधर तो कहता है जिसने बपतिस्मा लिया बस वो ही शामिल हो। नबी कहता है कि हम तो सबको बुलाते हैं। शायरबानी में वो तो सबको दावत देते थे, तो वो तो बहुत बड़े पंडाल बन जाते थे, बहुत बड़ी जगह पे वो ये यादगारी करते होते थे। इसीलिए एक बार वो शायरबानी करते थे और फिर आगे से आते इतने दिनों बाद वो पैर धोने की रस्म करते थे। क्यों? शाम तो सारे हो गए, तो अब पैर धोने के लिए कोई वापस नहीं आएगा, तो पैर वही धोएंगे जिनने वही पैर धोए। ये मैं अपना तजुर्बा आपके सामने शेयर करता हूँ। हालेलुया। शामिल सबको करना है, सबको बुलाना है, उनको रफाकत का मतलब बताना है। रफाकत क्या है, शराकत क्या है, खुदावंद का मरना जूझना क्या है, और हम इसको किस तौर पर ले रहे हैं। हम आपसे नफरत नहीं करते, नहीं 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 तुमने बपतिस्मा नहीं लिया, तुम नहीं शामिल हो सकते। आओ अब ये सवाल उठाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। क्या कर सवाल तो बनता है। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। हालेलुया। तेरा शुक्र। बस यीशु ने वादा किया था कि मैं आज ये शीरा पीने लगा हूँ और आज के बाद मैं ये शीरा नहीं पीऊंगा। तो क्या यीशु से अगर शीरा पी लें तो आपको पता चल जाएगा उसने पिया? तो मालक है ना, पी सकता है, लेकिन उसने अपने कलाम में ये बात लिखी है कि उसने सलीब पर चढ़ने से पहले गसमनी में अपने आप को पेश करने से पहले शीरा पिया था, और आज तक अंगूर का शीरा नहीं पिया। ये क्यों लिखवाया उसने कि मैं आज पी रहा हूँ और आज के बाद दोबारा पीऊँगा जब दोबारा शराकत करूँगा मुकद्दसों के साथ। क्योंकि ये वाली जो शराकत यीशु मसीह ने की थी,
यहाँ पर शैतान भी एक था, वो भी इसमें शामिल है। इसलिए नबी कहता है कि हमारी शराकत सबके लिए है, सब आओ, हमने सबको बुलाना है, सब इसमें शामिल हो। लेकिन जो अगली शराकत होगी उसमें सिर्फ मुकद्दसीन शामिल हो, उठाया जाना होगा। जो उठाए जाएंगे वही इस मुकद्दस ज़ियाफत में शामिल होंगे। हालेलुया। हालेलुया। नबी कहता है जब जंग खत्म होती है, इब्राहिम पैदाइश 14 बाब में जंग करके आया था, और इब्राहिम के कितने फौजी थे, इब्राहिम के साथ कितने फौजी थे, इब्राहिम के जो लोग थे कितने थे। इधर देखें, इब्राहिम के साथ कितने फौजी थे। जिनको आता है वो हाथ खड़ा कर ले, मैं उनसे बात, जिनको नहीं आता मैं उनसे पूछ रहा हूँ। इब्राहिम के कितने लोग थे जब बादशाहों के साथ वो जंग करने के लिए गया था? जी बहनों, कोई भी नहीं, उसकी बीवी। क्या करें स्यापा, आज तक पैदाइश की किताब नहीं पढ़ी जा रही पादरी साहब। बस उसकी बीवी। जब भी पढ़ना शुरू करती है पैदाइश की, तो पैदाइश की किताब लंबी हो जाती है, इतनी लंबी हो जाती है, पढ़ी नहीं जा रही। पैदाइश की किताब नहीं आज तक पढ़ी। वैरी दियां फौजां विच ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 318 ਨੇ। आमीन। इब्राहिम के साथ कितने लोग थे? 318। 318। कितने मार दिए? हजारों। आमीन। हालेलुया। 318। हालेलुया। नबी कहता जंग, वो जब जंग जीतकर वापस आते हैं, खुदा आसमान से उसके लिए उतर आता है। आमीन। खुदा आसमान से उतर आता है, तो क्या खुदा ने उसे क्या हार पड़ाओ, इसे हार पड़ाओ, मेरा बेटा जीत कर आया है। जब वो जंग जीत कर आते हैं तो उनको क्या दिया? 1000 साल बादशाह की ये तमसील है आपके सामने पैदाइश की किताब में। ये वही पाक रूह है जो वहां पर इंसान बनकर नबी के इस्तकबाल को खड़ा था। वही पाक रूह जो उठाए जाने में शामिल होंगे, उनको उठाकर ले जाएगा। आमीन। और 1000 साल बादशाह में वही पाक रूह उनको वही देगा जो उसने वहां पर इब्राहिम को दिया, रोटी और मैं। आमीन। और उसी ने इब्राहिम के घर पैदाइश 18वें बाब के अंदर शाम को रोटी और मैं खाई और पी। आमीन। वहां मैं का जिक्र, माफी चाहता, लेकिन वो शराकत है खुदा के इंसान की पहली। आमीन। आमीन। जिसके अंदर मैं नहीं था, लेकिन वहां जो कुछ था वो अल्लाह ही था। वहां पर रोटी थी, पानी की जगह दूध था, मक्खन था और पाए थे, गोश्त था, बर्रे का गोश्त था। आमीन। ये खुदा की ज़ियाफत है। यस। जो बिलीवर हैं वो खुदा की ज़ियाफत कैसे करते हैं? पाए बनाकर, यस। बड़ा गोश्त बनाकर। भाई पास्टर जी, ये बड़ा गोश्त क्यों? मेरा खुदा बहुत बड़ा है। यस। उसका नबी इब्राहिम भी बहुत बड़ा था उस दौर में। आमीन। वो दुल्हन की तमसील था, उसने भी एक बर्रा ज़िबा किया खुदा के लिए। आज भी बर्रे बाजार से मिल जाते हैं। ये कैसा पादरी है? अब ये खुद कह रहा है पादरी साहब, ये पादरी साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे बुलाना है तो बड़ा गोश्त पकाओ, मुझे बुलाना, बड़ा गोश्त पकाओ। क्या बात है। ये पादरी साहब आजकल के कैसे पादरी? हाँ, आजकल के ऐसे पादरी हैं। यस। खुदा ने फरमाया, एलिया मैंने सारपीत की बेवा के हाथ तेरे लिए इंतजाम कर दिए, जा उसके पास चला जा। उसके पास जाता है और क्या कहता है? बेटा पानी का गिलास लाना, ठहरो जरा एक रोटी भी मेरे लिए ले आना। है ये कैसा पादरी आ गया मेरे घर में, खुद रोटी मांग रहा है। मांगते हैं ना, खुदा आजमाता है ना। चलो आज इन्होंने खास सालन बनाया है, इस पादरी ने कभी रोटी नहीं मांगी, आज की रोटी मांग रहा है। आते सारी बातें कर, क्या बनाया बहन जी आज?
यार क्या हो गया, बातें सारी खाना मांगा, खाना तो पहले कम बनाए। लेकिन वहां पर उसने कहा, कसम की याद की, मर्दे खुदा 2 पेड़े हैं, 2 पैमाने हैं, माँ बेटे ने खाकर मर जाना था, चलो एक तू खा ले और आधी आधी हम खा ले। खुदा का कलाम फरमाता है नबी के अंदर पाक रूह था, आमीन। और उसने अपनी रोटी उस औरत ने खुदा के आगे रख दी। नबी ने सबसे अच्छा जो खाना था अपनी बीवी से के हाथ से पकवा कर खुदा के आगे रख दिया, और खुद क्या कर रहा नबी, खुदा के साथ खा रहा है? नहीं, खुदा खा रहा है और वो मक्खियां उड़ा रहा है। खुदा खा रहा है और इब्राहिम मक्खियां उड़ा रहा है, ये कर रहा है, ये होती है। और आज क्या करते हैं, आज बलीवर जब किसी को बुलाते हैं तो उनके साथ खाना खाना शुरू कर देते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा टॉपिक इस तरह का है, आजमाइश, शराकत, शराकत। हालेलुया, हालेलुया। आज भाई साहब आप मना कर रहे हैं कि हम साथ बैठकर खाना ना खाया करें। अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, शराकत करनी है, लेकिन खुदा का कलाम पर जब किसी कादम को बुलाओ तो उसके सामने रख दो, मत खाओ। हालेलुया, कलाम आपके सामने रख रहा हूँ, मसा के सबब से बोल रहा हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी बात की किसी को नहीं समझ आ रही तो वो इस मैसेज को दुआ करके बार बार सुने, और कलाम के जो हवाले पेश किए हैं, पैदाइश 14वां बाब और पैदाइश 18वां बाब, वो बार बार पढ़े, खुदा आपकी मदद करेगा। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, यूं तो मैं कहता हूँ कि आप चाय और बिस्किट ही रख दें, ये भी नहीं रख सकते तो मत रखें। अगर ये खाकर खादम खुश नहीं होता तो गोश्त खाकर भी खुश नहीं होता। लेकिन अगर आपने खुदा के लिए करना, अगर आप अपने को दुल्हन कहते हैं तो फिर दुल्हन का ये तरीका जो मैंने आपको बता दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए जब ये जंग खत्म हो जाए फिर वो आपका इस्तेमाल करेगा। आमीन। जिस तरह पैदाइश की किताब में उसने किसका किया था? इब्राहिम का। इब्राहिम किसकी तमसील है? दुल्हन की। और दुल्हन ने क्या दिया था ये भी बताता चलूं। दुल्हन ने क्या दिया था? वो जो कुछ भी जीत कर आया था उसने वहां का लूट का माल लिया, लेकिन वो लूट का माल नहीं है, तर्जमा गलत हुआ है, याद रखना। जंग जब जीती जाती तो होती है फतह, तो फतह में लूटा नहीं जाता, जीता जाता है। आमीन। ऐसी है सर, सच है। उसने जीता था, वो जीत का माल था, लूट का माल ही था, वो कुल डेरा नहीं था। लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं इसकी, वो तो लूट का माल खुदा के दोनों। तो तू फिर डाकुओं से दहेज की लेना शुरू कर दे भाई। तो जिसम फरोशी करते हैं ना औरतें, उनसे भी दहेज की लिया कर, जा कर ले तू खिदमत। फिर किसको मना करेगा? कहेगी भाई हम आपको दहेज के देते हैं तो आपको पता नहीं है कि मैं क्या काम करती हूँ। अब आप मना कर रहे हैं, मना भी करते हो, पैसे भी लेते हो, ये कौन से पादरी हो तुम? लोग चेक करते हैं ना। हमारी शराकत ठीक होनी चाहिए। आमीन। शराकत किसके साथ है? रफाकत किसके साथ? हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरी बातों की समझ आ रही है? God bless you, brother. ब्रदर। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम फरमाता है कि उसने अपना खून और अपना बदन आपके लिए खाने को और पीने को दे दिया है। तो कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो अपना बदन आपके लिए कुर्बान करे। और उसका बदन क्या है? उसका बदन है आपके पास खाने के लिए? उसका बदन है आपके पास खाने के लिए? उसका बदन है आपके पास खाने के लिए? मेरे अजीजों, खुदा की कसम से क्या बदन है आपके पास खाने के लिए? हालेलुया। उसका बदन है हमारे पास खाने के लिए। यस सर, आमीन। वो कलाम है, कलाम मुजस्सम हुआ और ये कलाम है। आमीन। इसको पढ़ोगे तो आप खाओगे, आप आमीन। उसका बदन खाओगे। ये खुदाम की सुनसी है, आमीन। ये खुदावन ये सुनसी है। आप इसे पढ़ें, यानी आप इसे खाएं। हालेलुया। लेकिन जो दुआ नहीं करते और जो खुदा का कलाम नहीं पढ़ते,
वो किस कैटेगरी में हैं, कौन से फिरके में हैं? मैं उन्हें कहता हूँ बिलीवर। जो बिलीवर है वो कलाम पढ़ता है, दुआ करता है और मैसेज पढ़ता है, वो ये 3 काम करता है। जो ये नहीं करता, मैं उन्हें क्या कहता हूँ? डिलीवर। वो नॉट बिलीवर, जस्ट टैग ऑफ डिलीवर, बस वो बस यही है और कुछ नहीं है। अगर आप बिलीवर हैं तो आपकी ज़िंदगी में दुख भी आएंगे और आप दुखों की वजह से खुदा को छोड़ देंगे, खुदा के खिलाफ भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये दुख आया तो खुदा मेरे साथ है। खुदा को तमाशा बनाता है, यानी कि अपने लिए बेइज्जत करवाता है। खुदा ने मरियम के अंदर अपने बेटे को रखा, मरियम बेइज्जत हुई कि नहीं हुई? खुदा के साथ शराकत हो रही ना उसकी, खुदा उसके साथ है ना। बियाबान में खुदा के साथ उनके कपड़े नहीं ना फटे, उनके साथ था ना खुदा, मरियम के साथ था ना खुदा। कोई दुनिया की तरीक बता दे, किसी ने कोई संसार किया है, वो शादी से पहले माँ बनी, किसी ने मारा उसे, शिल कहती उसको पत्थर मारो, संग पत्थर सार मारो, पत्थर से मारो, संसार करो, पत्थर मार मार के उसको पत्थरों में ढेर कर। किसी ने पत्थर नहीं मारा। क्यों? क्योंकि खुदा के साथ शराकत। जब खुदा के साथ होगा ना, कोई आपको हाथ भी नहीं लगाता, कोई आपको बुरी नजर से देख भी नहीं सकता। और ये ना, ईमान रखो खुदा पर ना ईमान रखो, दुआ करो, दुआ करके अपने बीवी को खुदा के सुपुर्द कर दिया करो, बस बच्चों को घर को खुदा के सुपुर्द कर दिया करो। ये अपने इससे आगे चले जाओ, इससे ना आगे चले जाओ, या खुद रखवाली कर लो या पागुरु के सुपुर्द कर दो, या खुद रखवाली कर लो या पागुरु के सुपुर्द कर दो। अगर तो खुदा पर ईमान है, दुआ करके फिर उसके सुपुर्द कर दो, सीधी सी बात है। अगर आपकी शराकत उसके साथ है तो फिर तो आपको ऐसा करना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर जो मर्जी आप कर दो। और अगर आप हालेलुया, और अगर आप इस तरह करेंगे तो फिर खुदा के बेटे ठहरेंगे, और अगर इस तरह नहीं करेंगे तो आराम से। अगली दफा कौन लेट आएगा? जो वादा करके मुकर जाए, जो वादा करके भूल जाए, उसे क्या कहते हैं? बोला हालेलुया। खुदा इस कलाम से आप सबको बरकत दे। बंद करना। हालेलुया।